एसएससी जीडी 2024 पूरा मेडिकल एक्सपीरियंस देता हूँ आपको मैंने 4 मेडिकल दी एसएससी जीडी में। किस किस चीज़ से बाहर करते हैं, किस चीज़ में माइनर डिफेक्ट मानते हैं, किस चीज़ में ज़्यादा प्रॉब्लम होने से बाहर निकालते हैं। ऐसे नहीं है कि जैसे एसएससी जीडी नोटिफिकेशन में मैंने बोलता है कि इस बात से बाहर कर दो, नहीं, डॉक्टर उस बात से बिल्कुल बाहर कैसे करेगा वो। अगर उसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है आपकी बॉडी में तो ही करेगा, अगर नॉर्मल है तो कहता है बाद में ठीक हो जाएगा, ये फिट है। टेटो कुछ भी बॉडी में प्रॉब्लम है पूरा बताऊंगा, पूरा वीडियो देखना, आपको बहुत हेल्पफुल होगा ये वीडियो। मैं पूरा ऊपर से जाता हूँ नीचे अंगूठे तक। सबसे पहले स्कल, ये इंजरी नहीं होनी चाहिए, इसमें आपकी कोई भी हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए, स्वेलिंग नहीं होनी चाहिए, पूरा हेड एक नॉर्मल जैसे हेड होता है ना वैसे होना चाहिए। मास्क अगर इन फ्यूचर आपको आर्मी में या एसएससी जीडी की जो भी पोस्ट में लगोगे उधर देंगे, आपका मास्क फिट आना चाहिए, फिट है, ठीक है। कान, ये आ गया ना, स्वेलिंग नहीं होनी चाहिए, कोई भी हिस्ट्री इंजरी हड्डी टूटी नहीं होनी चाहिए इधर की, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए आपकी हिस्ट्री में पीछे कि आपको कभी लगी थी, इंजरी हुई थी, क्योंकि ये मेन पोर्शन होता है बॉडी का जो पूरा आपकी बॉडी को हैंडल करता है, ठीक है। ब्रेन आपको तो सब पता ही है। माथे पे आ गए, माथा जैसा मेरा समझ लो, प्लेन होना चाहिए। आइज़ भी आ गए, आइज़ के जो काले मन दिख रहे हैं ना ये सीधे होने चाहिए। किसी बच्चे के ऐसे होते हैं, एक इधर होता है एक सीधा होता है, तो आपने देखे भी होंगे कभी कभार, वो देखते हैं स्ट्रेट, ऐसे लगता है उधर देख रहा है पर वो असर में आपको देख रहा होता है, वो नहीं होना चाहिए। वो पेन ऐसे रखेगा आगे, ऐसे घुमाएगा, तुमने गर्दन नहीं घुमानी, ऐसे आंखें घुमानी है, ऊपर नीचे, इधर 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 इधर। आई विजन 6 शायद गुड होता है, 6-12 डिफेक्ट होता है। आई विजन 20 मीटर दूर से आपका चेक करेंगे वो आगे शीट लगा के। मैं पूरा बताता हूँ स्कल से पहले मैं कान पे आता हूँ। कान पे क्या डीफनेस, सुनाई कम देना, एयर डिस्चार्ज, कान से कुछ डिस्चार्ज हो रहा है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर कोई नॉर्मल माइनर से हो रहा है जैसे ऐसे कभी कभार होता है, अगर कोई इंजरी है अंदर तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। विदाउट एनी कोई हेयरिंग डेफिसिट नहीं होना चाहिए। अगर आपको कान से डिस्चार्ज सब कुछ हो भी रहा है ना, पर्दा फटा है कुछ भी, तब भी आपको सुनाई दे रहा है, नॉर्मल हो आप, तो आप फिट हो। अगर आपको सुनाई नहीं दे रहा, पर्दे फटे हैं, तो प्रॉब्लम हो जाए। अगर फटा है अगर फिर भी सुनाई दे रहा तो आप एक्सेप्टेड हो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एयर ड्रम में कोई प्रॉब्लम है, अंदर होता है ना एक पर्दा लगा हुआ, उसमें प्रॉब्लम है, एयर में कान में कोई दिक्कत नहीं है। अगर सुनाई नहीं दे रहा है, प्रॉब्लम है, तो फिर तो नेचुरल है, क्योंकि वो 6 मीटर दूर से कुछ फिर सिर्फ करेगा, कुछ बोलेगा, या लोहे का एक होता है छोटा सा वो आयरन, वो बजाएगा, वो बोलेगा क्या सुनाई दिया, कितनी बार मैंने बजाया, वो तो उन्हें बोलना है 3 बार बजाया, 6 बार। अगर तुझे सुनाई दे दिया मतलब तू फिट है कान में। सर्जरी नहीं होनी चाहिए, 120 दिन पहले होनी चाहिए। 120 दिन का आप मतलब समझ गए, 4 महीने पहले की सर्जरी होनी चाहिए। अगर आपने कान की कराई है, अगर उसके बाद भी कराई है तो कोई कान में पता नहीं होना चाहिए। मेडिकल डॉक्यूमेंट अगर होंगे ना पुराने, आपको किसी भी चीज़ की आप सर्जरी करते हो तो आप फिट रहोगे, ठीक है। अब नोज़ पे आ जाते हैं। नोज़ में सबसे पहले डीएनएस। अगर डीएनएस में ज़्यादा प्रॉब्लम है, किसी बच्चे को डीएनएस होता भी तब भी वो सांस लेता, नॉर्मली उसकी सांस चलती है, कोई दिक्कत नहीं होती उसको, वो फिट है। किसी बच्चे को सांस एक साइड से रुक रही है, एक ही साइड से चल रही है, या ऐसे पूरा नोज़ हो गया, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो रिजेक्ट है। अगर उसको डीएनएस है भी तब भी सांस लेता है, नॉर्मल है, उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो वो फिट है, समझ गए। ये 100% मेरी श्योरिटी है। तो एक्सेप्ट कोई भी मतलब यार, अगर किसी ने सर्जरी कराई है अंदर से वो भी फिट है, सर्जरी का कोई दिक्कत नहीं अंदर से, क्योंकि नॉर्मल मांस बढ़ जाता है। अगर मास्क निकलवाया डॉक्टर से तो कोई बात नहीं, आप फिट हो, ठीक है। नोज़ में यही चेक किया जाता है और इतना ज़्यादा कुछ नहीं होता, स्ट्रेट होना चाहिए। नसल किसी में एक नाक में मांस भर जाता है वो फिर रिजेक्ट होता है। सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर दांतों पे आ जाते हैं, ठीक है। लॉस ऑफ डेके, किसी के बच्चे के दांत सड़ने शुरू हो जाते हैं। ये जो होता है ना, ये मांस ख़राब होने जाता है, ऐसे लगता है। वो क्यों होता है? गुटखा खाने वालों को ज़्यादा होता है, या कोई कुछ गंद खाते हैं, नशे वगैरह करते हैं, उनको ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स होती है। तो ये करने से आपके दांतों की हेल्थ ख़राब हो जाती है। इन फ्यूचर आपके दांत विद इन 3-4 डेज़ में वो भी जड़ जाएंगे, गिर जाएंगे। तो इस वजह से इस बात से और रिजेक्ट कर भी सकते हैं, पर डेंटल में इतना कुछ नहीं होता है, ठीक है। हाँ, ये भी होता है, हेल्दी दांत होना चाहिए, ठीक है, हेल्दी दांत। और 22 दांत बहुत ज़रूरी है,
22 दांत आपके होने ही होने चाहिए। इंसाइजर, फोर्क, प्रीमोलर, मोरल, इंसाइजर, खनाइन, फीमोरल एंड मोरल। मोरल 12 होने चाहिए पीछे के, ए 3 3 3 3, समझ गए? पीछे के हैं होने चाहिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना। 22 दांत, टोटल पॉइंट 22 होते हैं इसके SSC GD में। अगर आपके 32 दांत है कोई दिक्कत नहीं, आपके 31 है कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने कोई आर्टिफिशियल दांत लगाया है कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने दांत को फिलअप किया है किसी चीज़ से, डॉक्टर ने किया है, आप एक्सेप्टेड हो। दांतों में इतना कुछ नहीं होता है, बस हेल्दी दांत होने चाहिए। बस ऐसे नॉर्मल डिफेक्ट अगर कोई दांत निकाला आपने लगाया है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई रिजेक्ट नहीं करेगा SSC GD, ठीक है? हाँ, ये नहीं कि सारे दांत निकल गए और सारे आर्टिफिशियल लगा गए हो, वो प्रॉब्लम होगी। एक आधा कोई निकल गया था उसकी जगह लगाया एक साइड एक, क्योंकि एक अगर लगाओगे ना साथ में तुम्हारे ओरिजिनल है फिर दिक्कत नहीं है। तो उन्हें इतने सारे आर्टिफिशियल लगा दिए वो तो फिर दिक्कत ही है। एक लगा लोगे कोई दिक्कत नहीं है, साथ में है ना हेल्दी वाले दांत तो दिक्कत नहीं है, वो तो शो पीस हो गया उसमें दिक्कत नहीं है। अगर तुम सब लगाओगे फिर दिक्कत है। एक दो बीच में अगर कहीं आगे पीछे घुसाए हैं आर्टिफिशियल वाले कोई दिक्कत नहीं, अगर दांत भराए हैं वो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस हेल्दी होने चाहिए आपके दांत। आर्टिफिशियल डेंचर भी चलेगा, आर्टिफिशियल कोई दांत लगाए वो चलेगा। अब आते हैं किस बात पे, गले पे, ठीक है? गले पे आ जाते हैं। गले का क्या होता है, ये जो पाइप होती है ये दिख रहा है, ये होना चाहिए, किसी बच्चे में नहीं होता है। इसका ये होता है कि आपका गला हेल्दी है और लैरिंक्स पाइप साफ़ होनी चाहिए, कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, कभी इंजरी, स्वेलिंग ऐसी चीज़ें होती तो ऐसी चीज़ें पर होंगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। फिर गोइटर होता है यहाँ पे, वो बनता है नमक, वो जो समंदर वाला नमक खाने से ये बन जाता है उधर। कोई और वो क्या बोलते हैं, ये चीज़ें स्वेलिंग नहीं, सिस्ट होती है, सिस्ट भी नहीं होनी चाहिए इसमें। सिस्ट क्या होती है, गोलियाँ जैसी बन जाती है इधर नीचे से, दर्द करती है, कभी कभी स्वेलिंग हो जाती है, पूरा फूल जाता है बंदा, वो नहीं होनी चाहिए। मतलब जब प्रॉपर यूनिफॉर्म लगाओगे ना, ऐसा नहीं लगना चाहिए बंदा छपरी है, लगना चाहिए कि एक सोल्जर है। अगर ऐसा यूनिफॉर्म लगा के लग गया ना सोल्जर है, हर चीज़ से डॉक्टर रिजेक्ट नहीं करता। अगर आप एबनॉर्मल हो, मैंने आपको बहुत टाइम से कहा था कि एक्सरसाइज करो, अपने आप को फिट रखो, ऐसा लगना चाहिए कि ये बंदा चोटे उधर आके भी फाड़ देगा सबकी। बेसड़ी वाली घर पे बैठ के कमज़ोर जैसे हो। मैंने इसी वजह से एक बोला था आपको कि एक्सरसाइज किया करो, रनिंग के बाद बंदा कमज़ोर हो जाता, पर तुमने माना नहीं, अब पता चलेगा। अब चेस्ट इधर भी हो गया, शोल्डर ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए पुष्पा की तरह, ऐसे ऊपर नीचे शोल्डर हुआ गया भाई तो फिर डिफेक्ट होगा, ऐसे लगेगा हड्डी टूटी है इसकी या कोई और प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है? ऊपर नीचे हुआ तो गया भाई तो। चेस्ट का ये ठीक है, चेस्ट नापेगा, निप्पल है जहाँ निप्पल की जगह से नापेगा, थोड़ा सा निप्पल के नीचे वाली साइड लगाएगा। नॉर्मल रहना तो उन्हें फिर फुलानी है। और चेस्ट का कभी कभार एक साइड मसल बिल्कुल गायब हो जाता, सूख जाती है चेस्ट, अंदर बाहर हो जाती है, वैसे भी नहीं होना चाहिए। चेस्ट नॉर्मल, हाँ अगर थोड़ा एक साइड से अंदर है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी बात, किसी बच्चे की चेस्ट इधर से हड्डी पूरी अंदर चले जाती है, ऐसे हो जाते हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। स्ट्रेट होना चाहिए बंदा, ठीक है? नॉर्मल एक जैसे एक नॉर्मल पोजीशन में बच्चा होता है, आपको पता भी है, ठीक है? कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है? फिर आ जाते हैं कैरी एंगल बाजू पे। आर्म सीधी होनी चाहिए आपकी, टूटी नहीं होनी चाहिए शोल्डर से, ठीक है? आपको पता है कोई हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए पीछे टूटी हुई, क्योंकि इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो 10 और 15 डिग्री मेल को होनी चाहिए, 10 और 15 डिग्री के हिसाब से मेल को नापते हैं, और गर्ल्स को 15 से 20 डिग्री के हिसाब से नापा जाता है, 10 और 15 डिग्री। इसकी एक्सरसाइज मैंने बहुत बताई थी आपको कि कैरी एंगल को कैसे ठीक किया जाए, पर आप लोगों ने नहीं किया, कोई बात नहीं। जब बाहर निकलोगे ना वहाँ से, तब आँखों से जब आंसू गिरेंगे फिर पता चलेगा कि भैया ने गलत बोला था, सही बोला था। टाइम नहीं मिलता है, टाइम किसी का नहीं होता है, ठीक है? 20 डिग्री भी आपको एक्सेप्ट कर दिया जाए अगर आपकी बॉडी फिट है, फिर भी अगर कहीं थोड़ी प्रॉब्लम थी तो डॉक्टर से डिपेंड ऑन डॉक्टर, आपके आगे डॉक्टर कौन है, कोई तेज़ होता है कोई नॉर्मल होता है। 20 डिग्री में भी एक्सेप्ट कर लेते हैं कोई डॉक्टर, ठीक है? ऐसे SSC GD की जो गाइडलाइंस है उसमें कहा है कि डिपेंड ऑन वो फिट कितना है, तो उस पर कर सकते हो। फिर जनरल कंसिडरेशन आपकी बॉडी में करेंगे, नॉकनी नहीं मिलनी चाहिए। बाउल लेग होता है, फ्लैट फुट थोड़ा बहुत अगर मिल भी गया चलेगा। नॉकनी भी अगर थोड़ी बहुत टच हो रही है, अगर आप फिट हो, थोड़ी बहुत टच भी हो रही है तो आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, वो ज़्यादा नहीं मिलनी चाहिए।
वेरिकोस वेन होती लेग्स के पीछे। एक इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन वो कम से कम 6-7 महीने पहले लगाना चाहिए। अगर आप अभी अभी लगाओगे तो डॉक्टर टेस्ट में जब ब्लड टेस्ट होगा वहाँ पे पकड़ेंगे, बाहर कर देंगे। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना। फिर मसल्स कोई बॉडी में सूख गया या मसल स्वेलिंग हो रही है या कोई भी ऐसी चीज़ तो प्रॉब्लम। नाकनी भी नहीं होनी चाहिए। स्पाइडर वेन होती है नाकनी की जगह, आपको पता है। स्ट्रेट वेन होती है, एक होती है स्पाइडर, ऐसे जिगजैग या ऐसे 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 बन गई है, देखी होंगी ना ऐसे। किसी बच्चे को स्ट्रेट वेन है होती, वो नहीं है, वो फिट है। स्ट्रेट वेन फिट है भाई, ये बात का ध्यान रखना। बहुत बच्चों को पता नहीं चलता, वेन दिखी तो बस भैया ये क्या है। एक स्ट्रेट वेन होती है ऊपर नीचे ऐसे, पूरी टांग की तरह ऊपर नीचे, वो फिट है। एक होती जिगजैग, एक जगह जमा हो गई है ऐसे 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 ऐसे, आपको पता है जिगजैग बिच्छू की तरह हो जाती है या मच्छर की टांगों की तरह हो जाती है, वो भाई गया। फिर स्पाइन पीछे आपको वो झुकाएगा, ऐसे रहो, स्ट्रेट होनी चाहिए आपकी स्पाइन, पूरा एक फिट इंसान। ये नहीं कि ऐसे टेढ़ा होगा, एक साइड से ऊपर एक साइड से नीचे, रिजेक्ट कर देंगे वो। उसका मतलब होता है आपको कोई प्रॉब्लम है बॉडी में। ठीक है, पुष्पा की तरह टेढ़ा नहीं होना चाहिए। फिर एसीन, दाने गले में दाने नहीं होने चाहिए, चेस्ट में दाने नहीं। उसका रीज़न होता है आपने कभी स्टेरॉइड यूज़ किया है। ठीक है, बैक में अगर होंगे भी थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं होने चाहिए। बहुत ज़्यादा होते हैं ना भरे हुए, एक नॉर्मल होते हैं, वो पसीने से बनते हैं। कभी कभी हम रनिंग करते हैं या पसीने की शॉर्ट में सो गए या गीले कपड़े में हम सो जाते हैं तो तभी तभी वो बन जाते हैं, छोटे बड़े वो चलते हैं। किसी बच्चे को मसल होते हैं, अवर मसल्स बॉडी में, वो इतने इतने गोले जैसे बन जाते हैं, उनको भी रिजेक्ट कर देते हैं। फिर फिमोसिस, प्राइवेट पार्ट पे छोटे छोटे दाने होते हैं, वो उसका नॉर्मल है, वो एक्सेप्टेड है भाई। इंजरी, बर्न, अगर आप कभी जले हो, बहुत जगह टांग एक जगह पूरी आग में गई हो, जल गई है, तो उस बात से भी आप रिजेक्ट हो सकते हो। रीज़न इसके पीछे क्योंकि जो जगह जल जाती है ना, उस जगह एनर्जी नहीं रहती है, वो एनर्जी निकल गई, ओरिजिनल एनर्जी निकल गई है जलने की वजह से बाहर, तो वीकनेस हो जाती है उस जगह से भी, तो ड्यूटी देते वक्त प्रॉब्लम आएगी। तो डॉक्टर को अगर कोई चिट्टा विट्टा कुछ दिख गया ना कि यहाँ से स्किन जली है, होती है ना, स्किन दिख जाती है, तो बाहर कर देगा। फिर स्किन डिजीज़ नहीं होनी चाहिए। फंगल, पाइल्स में भी बाहर कर देगा, बिल्कुल 100% पाइल्स में बाहर कर देगा। लंग्स इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, लंग्स का एक्सरे करेगा। अगर आप सिगरेट या ऐसी कोई चीज़ें पीते हो तो मेहरबानी करें मेडिकल तक ये चीज़ें छोड़ दो, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। एब्डोमेन, पेट के नीचे, पेट चेक करेंगे, पेट में कोई किडनी में पथरी है वगैरह, पथरी नॉर्मल है तो चलेगी, कोई ऐसे नहीं होनी चाहिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है आज से वो ब्लड के अंदर हो तो फिर प्रॉब्लम होगी। होमोग्लोबिन कम से कम बॉयज़ का 12 से 16 ग्राम होना चाहिए मेल, और फीमेल का 10 से 14 ग्राम। ठीक है, और फिर बात आती है, हम करते हैं शुगर। आपका बॉडी का शुगर लेवल चेक किया जाएगा। अगर आप चाय नहीं पीते हो तो आपको शुगर लेवल की कोई दिक्कत नहीं है। प्रोटीन ज़्यादा हो गई बॉडी में, कभी कभार हम करते हैं ना, एक्सरसाइज करते नहीं, खाना डट के खाते हैं और प्रोटीन बॉडी में ज़्यादा हो जाती है, फिर कहते हैं ना मसल्स पता नहीं बिल्डअप हो गए ज़्यादा। प्रोटीन भी ज़्यादा नहीं, नॉर्मल एक बैलेंस लेवल पे। ब्लड, आरबीसी, बोन मैरो होता है आपकी हाइट और बॉडी की ग्रोथ टोटली डिपेंड होती है बोन मैरो में। वो आपकी बॉडी का सही हो, वो आपको देख लेंगे कि ये बंदा हाइट या इसकी जान ठीक है, तो पता है नेचुरली बोन मैरो इसका ठीक है। ब्लड, आरबीसी, रेड ब्लड सेल चेक करते हैं कि इसका ब्लड लेवल क्या है। ठीक है, चेस्ट का एक्सरे होगा, चेस्ट का एक्सरे, लंग्स का पूरा उसमें आएगा। कोई रिब्स तो नहीं टूटी है, साइड पे रिब्स होते हैं ना, ये हड्डियाँ, ये टूटी नहीं होनी चाहिए। अगर कभी सर्जरी आपने कराई है तो कम से कम 6 महीने पहले की सर्जरी होनी चाहिए। अभी बच्चे कुछ कह रहे लसिक सर्जरी करानी, करा लो अब, क्योंकि ऑप्शन ही है ये तुम्हारे पास। अगर रिजेक्ट भी कर देंगे तो हाइड्रोसील की अगर किसी ने सर्जरी करवाई है तो 3 मंथ पहले की होनी चाहिए। हेरेनिया की भी 6 मंथ पहले की सर्जरी होनी चाहिए। थायराइड होता है, एंजाइटी, डिप्रेशन नहीं होना चाहिए बच्चे में। सब अभी एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं। अभी जब ये डेट निकली है फिजिकल, पता ही नहीं लग रहा है इनको क्या करें क्या नहीं। ये मत करो, वहाँ जाके जब वो ब्लड प्रेशर चेक करेंगे ना, आपका धक 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 एकदम से पहले बढ़ा हुआ होगा। ठीक है, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई भी फिजिकल स्टैंडर्ड में ऐसा साइन पाया गया जिससे आप लोगों को बाद में प्रॉब्लम होगी। टेटो अगर नॉर्मल है, रिलीजियस टेटो है तो आपको एक्सेप्ट कर देंगे। नॉर्मल टेटो छोटा सा 1.6 का अगर होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपने पूरी बाजू पे टेटो हाथों में बड़े बड़े बना के रखे हुए हैं ऐसे,
तो रिजेक्ट, अगर अंडर बॉडी रखें ना जहाँ यूनिफॉर्म लगाओगे दिखेगा नहीं, तो सेप्टो को ये टेटो में भी रिजेक्ट नहीं करेगा। रिलीजियस टेटो है, कोई बात नहीं, आपको बाहर नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी अब मैं अपना एक्सपीरियंस इसी वीडियो में शेयर करता हूँ। ये मैंने आपको बताया ऊपर ऊपर से ताकि मैं भूल ना जाऊँ। सबसे पहले जब मैं मेडिकल देने गया, 4 बच्चों को बुलाया अंदर, सीधा गया, पहले आया, सामने से देखा, शोल्डर पे मेरे देखने लगा, यहाँ पे मैंने कहीं बचपन में लगाते हैं ना इंजेक्शन यार, उसका दाग था, कहता इसी बेस पे मैंने सेलेक्ट करना, बोलने लगा। तो पूरा पहले बात स्ट्रेट थे हम, अच्छा स्ट्रेट, टांगों को नीचे देखा, फुट तो टूटा तो नहीं है, हड्डियाँ वड्डियाँ देखी उसने, आँखों में टार्च लगाई, लेंस तो नहीं लगाया ऐसे, अच्छा फिर पेन ऐसे घुमाया, नोज चेक किया, स्कल ऐसे, वो पूरा घूमता है, तुम्हें नंगा खड़ा करेगा बीच में, इधर से देखेगा, अच्छा शोल्डर, पीछे हाथ लगाएगा पीठ पे, कोई निशान विशान दिखेगा, फिर पूछेगा ये क्या है, क्या हुआ था, वो पूरा समझ जाएगा, डॉक्टर को नॉलेज होती है। शोल्डर स्ट्रेट होने चाहिए, अंदर की तरफ ऐसे नहीं रहना, एक जेंटलमैन की तरह स्ट्रेट रहना। फिर नॉकनी चेक करेगा, नॉकनी नॉर्मल चलती है, ठीक है, अगर थोड़ी बहुत टच भी होगी चलेगी, क्योंकि होता है कभी कभी बच्चे में वेट ज़्यादा होने की वजह से। फ्लैट फुट में भी 100 में से 2 बच्चे फेल होते हैं, 98 पास हो जाते हैं फ्लैट फुट में, ठीक है। तो फ्लैट फुट का भी दिक्कत मत करना। कैरी एंगल में भी 100 में से 10 बच्चे फेल करते हैं कैरी एंगल में। कैरी एंगल मैंने आपको बताया कितना होना चाहिए, 10 और 15 का, और 20 डिग्री भी अगर हुआ तो लड़कों को एक्सेप्ट कर देते हैं। उसके बाद आपका प्राइवेट पार्ट चेक करेगा, हाइड्रोसील नहीं होनी चाहिए, खुद ही तुम्हें बोलेगा 2 टेस्टिस दिखाओ, आपने वो दिखाने टेस्टिकल ऊपर, 2 होने चाहिए, एक छोटा मोटा चलेगा, ऊपर नीचे वो भी चलेगा, पर 2 दिखने चाहिए, विजिबल होने चाहिए, ठीक है। कोई स्वेलिंग नहीं होनी चाहिए उनमें, बॉडी में कहीं भी किसी जगह स्वेलिंग नहीं होनी चाहिए। स्वेलिंग होती है सूजन, सूजन की वजह से ये पता चलता है वहाँ पे कोई पार्ट डिफेक्टिव है, ठीक है। आई चेक करेगा, आँखों की एक्सरसाइज करते रहो तब तक, थोड़ा फ़ोन और टीवी से दूर रहो। फ्लैट फुट पानी में चेक करेगा, उंगलियाँ टूटी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जंप करवाएगा, बोलेगा पहले नॉर्मल ब्लड प्रेशर चेक करेगा, फिर खड़ा उठाएगा, बोलेगा अब जंप मार। जंप मारने तो उन्हें कोई कम से कम 50 के बाद फिर चेक करेगा, देखेगा तो स्पीड में तेरा कितना जाता है, नॉर्मल कितना है तेरा, ठीक है। वो चेक करने के बाद डन। फिर पाइल चेक करेगा, बोलेगा झुक नीचे, पीछे देखेगा, पाइल चेक करेगा, साफ़ करके जाना, ठीक है। अपने आप को, बॉडी को हेयर नहीं रखना, नहा के जाना उस दिन जिस दिन वो चेक करेगा, नहा के जाना। बच्चे नहाते नहीं उधर गंदे तभी SSCGD से मेरा मन टूट गया, नहाते नहीं ऐसे ही, गाँव से आते हैं तो फिर थोड़ा यह साफ़ सुथराई ज़रूरी है। वो चेक करेगा, जिसको है तो बाहर, तो जिसको ठीक है तो डन, नॉर्मल चलती है। फिर उसके बाद क्या करेगा, फिर आई टेस्ट हो गए, बुक निकालेगा कलर ब्लाइंडनेस की, उस पर पेज ऐसे ऐसे घुमाएगा, तो उन्हें बोलना है, उस पर लिखा होता है कभी सांप 2, 4, 8, JBCMKLM, कम से कम 52-53 पेज निकालेगा, वो अलग अलग कलर के होंगे। मैंने सभी बोल दिए थे, मेरी थोड़ी आइज़ की ठीक होती, आइज़ की रोशनी बचपन से होती है, क्योंकि बचपन में कुछ बच्चे पाउडर दूध से पलते हैं, उनकी आइज़ डिफेक्टिव होती है। कुछ बच्चे होते हैं हार्ड, गाँव वालों को दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। ये शहरी चूज़ों को होती है थोड़ी बहुत। तो उसके बाद भाई आप लोगों को बाहर कर देगा, बोलेगा बाहर बैठ जाओ। पूरा मेडिकल चेकअप करने के बाद 5 मिनट में हो जाता है, इतना कोई चेक नहीं। फिजिकल स्टैंडर्ड आपका फिट होना चाहिए, अगर लग गया ना चेस्ट मस्कुलर बंदा है फिट। तुम लोग चर्बी लटक रही है इसे, मैं तुम्हें कितने दिनों से कह रहा था पुशअप्स निकालो, स्पाटे निकालो, दंड, बंदा फिट होना चाहिए, उससे कैरी एंगल ये नॉकनी नहीं मिलती। मैं तुम लोग ढिले यार करो, मैं क्या करूँ, जब 12 महीने ट्रेनिंग पड़ेगी ना, पूरा निकाल देंगे बाहर। तो ये नहीं कि सिर्फ फिज़िकल निकालना, ट्रेनिंग के लिए भी अपने आप को तैयार रखो, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत आएगी, ये सब मेडिकल का एक्सपीरियंस था मेरा, ठीक है। कोई भी दिक्कत आए, मैंने पूरा बॉडी से नीचे टोई तक बताया, ठीक है। इतना ही था, ओके। बेस्ट ऑफ लक। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है फिर मुझे कमेंट में बताइए।